हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी क्लास 10th का सॉल्यूशन चल रहा था जिसमें अपन एक्सरसाइज 1.4 पढ़ रहे थे, है ना। लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कराया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने क्वेश्चन थे वो सारे यहाँ पर यूज करना है। अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। क्वेश्चन का मतलब ये है डियर कि अपने को उन रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन लिखना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग डेसिमल थे। ओके, जो रेशनल नंबर थे उनको अपने को एक्सपांशन लिखना है। तो अपन अगर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन जो अपन ने करा था, फर्स्ट क्वेश्चन करा था 13 डिवाइड 3125। ओके, दिस इज द पी बाई क्यू का फॉर्म है। नाउ अब क्या करा था, 3125 के अपने को करना पड़ेगा फैक्टर। 3125 का डिवाइड करे दी तो किसका 5, यहाँ जाएगा 625 बार पहले, फिर 5 का डिवाइड लगाएंगे तो ये आ जाएगा 125, फिर 5 का डिवाइड लगाएंगे तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 5 का डिवाइड लगाएंगे ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 5 1। सुन ध्यान से देखोगे तो ये है अपना 13 डिवाइड क्या आ गया यहाँ 5 की पावर 5। अब ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, अपने को जो रूल है कि नीचे 5, ये जो फॉर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n का फॉर्म होना चाहिए। ओके, ठीक। अब ये डेसिमल एक्सपांशन होगा, इसके लिए कंपलसरी क्या है इसमें, इसमें अपने को जितनी पावर 5 की आई या जितनी पावर 2 की आएगी तो उतनी ही पावर, जैसे यहाँ 5 की पावर 5 है भी तो यहाँ अपन 2 की पावर 5 का इंटू करना पड़ेगा। यदि यहाँ 2 की पावर 5 आता तो अपने को 5 की पावर 5 का इंटू करना पड़ता। यदि मैंने 2 की पावर 5 का इंटू करा, इसका मतलब ऊपर भी मेरे को 2 की पावर 5 का इंटू करना पड़ेगा, तभी ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आगे देखोगे तो 13 इंटू 2 की पावर 5 मतलब 32 अपॉन 5 इंटू 2। यहाँ क्या रूल लग जाएगा कि यदि पावर समान है तो बेस का इंटू हो जाता है, ये रूल अप्लाई हो जाएगा। 13 इंटू 32 का प्रोडक्ट होगा तो ये आ जाएगा 416, नीचे आ जाएगा आपका 10 की पावर 5। अब इसका डेसिमल एक्सपांशन लिखना है तो 416 अपॉन में कितने जीरो है 5। ठीक है, जब 5 जीरो का डिवाइड लगाएंगे तो ये 5 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, मतलब 3 अंक तो पहले से है और 2 जीरो लग जाएगा, 416। दिस इज द डेसिमल एक्सपांशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाइए। सेकेंड जो था अपना, सेकेंड क्वेश्चन है 17 डिवाइड 8। पी वाई क्यू का फॉर्म है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इस क्यू के फैक्टर करेंगे, 4 2 टाइम्स और 2 का 1 बार। क्लियर,
क्या आ गया अपने पास, ध्यान से देखोगे तो ये आ गया 17 डिवाइड 2 की पावर 3। अब देखिए मैंने आपको बोला कि जब 17 डिवाइड 2 की पावर 3 आया, ठीक है, तो इसको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में बनाने के लिए जितनी पावर 2 की आई उतनी ही पावर 5 की रखनी है अपने को। 5 की पावर 3, अगर नीचे इंटू करा तो ऊपर भी अपने को इंटू करना पड़ेगा। क्लियर, सोल्व दिस। इसको सोल्व करेंगे तो 17 इंटू 125, नीचे आ जाएगा 8 इंटू 125। ठीक है, जब पावर समान है तो ये 2 इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगा। ये टर्म जो है, एक मिनट, इस टर्म को ऐसा लिख सकते हो आप, 2 इंटू 5 की पावर 3। आगे सोल्व करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 2125, इंटू करके आप देख लीजिएगा, और नीचे आ जाएगा 1000। ठीक है, जब इसका डिवाइड लगाएंगे तो 2.125। ठीक है, क्लियर हो गया क्या? टर्मिनेटिंग, ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। क्लियर। नाउ अब जो रेशनल नंबर था वो था पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 में जो रेशनल नंबर था उसी का अपन डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे। क्लियर, ये ध्यान रखना। पार्ट नंबर 4 क्या था? 15/1600, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 से 3 बार कट जाएगा और नीचे आ जाएगा 320। पी बाई क्यू बन गया। 320 का क्या करें? फैक्टर कर ले। 320 के फैक्टर करें। 2 का डिवाइड लगाया 160, अगेन 2 का डिवाइड लगाएंगे 80, फिर 2 का डिवाइड लगाएंगे 40, फिर 2 का डिवाइड लगाएंगे 20, फिर 2 का डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, अगेन 2 का डिवाइड 5, यहाँ जो है 5 का डिवाइड तो 1 टाइम्स। ये हो गए अपने डिनोमिनेटर के फैक्टर। नाउ लिखे इसको यदि में तो यहाँ जाएगा 3/2। कितने टाइम है? 6 बार, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर एक ही है, 5 की पावर 1। लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन के लिए, है ना, क्या होना जरूरी है? टर्मिनेटिंग के लिए पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ पावर सेम नहीं है। पावर सेम करने के लिए क्या करेंगे अपन? यहाँ पर अपने को 5 की पावर 5 का इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि 5 की पावर 1 एक पावर पहले से है। यदि इंटू करेंगे तो 5 की पावर 5 का ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा। पावर सेम बनानी रहेगी अपने को। ओके, नाउ अब इसको अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये 3 इंटू 5 की पावर 5 करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर 3125। 3125। नीचे 2 की पावर 6 है और 5 की पावर, ये बन जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 6। ठीक है, पावर समान है, 2 पंजे 10 हो जाएगा। ये ऊपर का इंटू होगा तो ये बन जाएगा 9375। नीचे कितना आ जाएगा? 6 करेंगे 1 2, कितने जीरो आ जाएंगे? टोटल 6। डेसिमल में लिखेंगे तो 4 डिजिट तो पहले से है, टोटल 6 जीरो है, तो 2 जीरो और आगे लगा दो, है ना, 1 2, और सेम डिजिट लग जाएगा। ये हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर, डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ क्वेश्चन नंबर
फोर्थ अपना कंप्लीट हुआ। फोर्थ के बाद जो रेशनल नंबर आया था वो अपना आया था 6 नंबर। ओके, फोर्थ के बाद जो 6 नंबर पार्ट था वो आया था अपना रेशनल। ठीक है, क्या था, 23 डिवाइड में था 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ओके, ऑलरेडी ये कन्वर्ट है, अपने को फैक्टर करने की जरूरत नहीं, लेकिन पावर जो है बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है, पावर बैलेंस करने के लिए क्या करें, यहाँ 2 की पावर 3 है तो अपने को 5 की पावर भी 3 चाहिए, मतलब एक 5 का इंटू करना पड़ेगा, तो एक 5 का ऊपर भी अपने को इंटू करना पड़ेगा। ओके, आगे क्या होगा, 23 इंटू 5 मतलब 115। नीचे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, इसका मतलब 2 इंटू 5 की पावर 3। 2 इंटू 5 ही क्यों लाते हैं डियर स्टूडेंट, क्योंकि अपने को 2 इंटू 5 कितना होगा, 10। जब तक उसको जीरो में कन्वर्ट नहीं करेंगे अपन उसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। फाइनली यहाँ क्या बचेगा, 115 और ये हो जाएगा 1000। क्लियर, यहाँ बचेगा आपका, जब 1000 का डिवाइड लगाएंगे तो 115, ये हो गया डेसिमल में कन्वर्ट। ये, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद जो आया था डेसिमल वाला, वो आया पार्ट नंबर V आई, जो था 6/15। ओके, इसको सिंप्लीफाई करा था थोड़ा सा, तो ये बन गया था 2/5 P/Q का फॉर्म। ठीक है, चलिए देखिए इसको, 2/5। ओके, अब पावर तो एक ही एक है, लेकिन इसको 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n वाला फॉर्म बनाना जरूरी है। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पर यदि मैं 2 की पावर 1 का इंटू कर दूं और यहाँ पर भी 2 की पावर 1 का इंटू कर दूं, तो ये नीचे जो फॉर्म बन गया ये बन गया ना 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n वाला फॉर्म। भाई अपने को ये फॉर्म बनाना कंपलसरी है, तो ये फॉर्म बन गया, है ना। क्या हो जाएगा इसका आगे सॉल्यूशन, ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 10। आंसर क्या आ जाएगा, 0.4। 0.4। एक और क्वेश्चन था, चलिए IX को देखिए, कितना है, 35/50। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7/10। ये तो डायरेक्ट उसी फॉर्म में आ गया, तो इसका जो डेसिमल फॉर्म आ जाएगा वो 0.7 आ जाएगा। डेसिमल फॉर्म जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.7। तो मैं डिस्कशन जो क्वेश्चन नंबर 1 में रेशनल नंबर वाले पार्ट थे उनको अपन ने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करा है, उनको क्या करा, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करा। नाउ इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3,
ओके डियर, तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपके सामने है। चलिए, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। यहाँ पर अपने को डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया। इसको क्वेश्चन नंबर 2 में अभी क्या था, डेसिमल एक्सपेंशन करना था। डेसिमल एक्सपेंशन इज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड, अपने को प्रत्येक केस में ये डिसाइड करना विदर दे आर रेशनल और नॉट, ये रेशनल है या नहीं। ठीक है, अपन ने क्लास 9th में जो रेशनल, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट अगर अच्छे से पढ़ा है, मेरा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है उसके लिए बहुत आसान हो जाए। आगे लिखा है दे आर रेशनल, यदि वो रेशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म, यदि वो पी बाई क्यू का फॉर्म है। ठीक है, रेशनल के लिए पी बाई क्यू का फॉर्म होना जरूरी है, पी डिवाइड क्यू। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, है ना। तो यदि वो पी वाई क्यू का फॉर्म भी है, तो आप क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या बोल सकते हो, ये अपने को चेक करना। चलिए एक एक क्वेश्चन करता हूं तो आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है मेरे को ये दिया है ना, 43.123456789। ओके, इस क्वेश्चन को मारिए सुन, सबसे पहले तो मैं पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखो क्या हो रहा है। पहली चीज तो ये क्वेश्चन है टर्मिनेटिंग या नॉन, पहले ये डिसाइड कर लीजिए टर्मिनेटिंग कैटेगरी का है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग कैटेगरी का क्वेश्चन, यदि टर्मिनेटिंग है इसका मतलब यहां से अपने को ये डिसाइड हो गया कि ये क्वेश्चन जो है ये क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में भी, सॉरी रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, है ना। तो मैंने क्या करा, इसका दशमलव हटाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, दशमलव हटाया और नीचे क्या लिख लिया मैंने, उसके जीरो लगा लिए 1। तो कितने जीरो आ जाएंगे, 9। ठीक है, 9 जीरो नीचे आ जाएंगे। यदि ये 9 जीरो नीचे आ गए तो ये बन गया डियर स्टूडेंट पी बाई क्यू का फॉर्म। यदि ये पी बाई क्यू का फॉर्म बन गया, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। क्लियर यहाँ से हो गया मेरे को, है ना। इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू का फॉर्म आ गया मतलब रेशनल नंबर है। अब यदि रेशनल नंबर है और ये जो है जीरो के फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसको भी सेटिस्फाई कर, 2 की पावर n 5 की पावर n, क्योंकि 5 और 2 का इंटू ही 10 होता है। जीरो डिजिट तभी आता है जब 2 और 5 हो, है ना। तो क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में होंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्यू इज इन, इज इन फॉर्म ऑफ, फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ये अपने कैसे पता चला डियर स्टूडेंट, ये अपने को पता चला यदि इसका जो यूनिट डिजिट है, लास्ट का डिजिट यदि जीरो आ रहा है, तो जीरो तभी आता है जब 2 और 5 का इंटू होता है, 2 और 5 उसके फैक्टर होते हैं। तब अपने को पता चला कि दिस इज द, इसका जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसको नोट डाउन करना, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। नो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया मेरे को 0.120, ध्यान से देखिएगा मैं पढ़ रहा हूँ उसको, 1200, 1200, 124 टाइम जीरो डेज डे डेज। कैसा क्वेश्चन है,
नॉन रिपीटिंग लेकिन टर्मिनेट नहीं है। अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब दिस इज इरेशनल डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसका आंसर सिंपल सा क्या लिख दोगे आप कि ये कैसा है, इरेशनल डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। इरेशनल डेसिमल एक्सपेंशन कैसा एक्सपेंशन है ये, इरेशनल डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये यहीं पे क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ओके, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से देखिएगा। ये रहा 43.123456789। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो है एक इंपॉर्टेंट चीज छूट गई जो लगी नहीं है, वो ये है कि इस पूरे पर लगा हुआ बार, है ना। जो 43 के बाद पॉइंट के बाद की जो वैल्यू उस पर क्या लगा है, बार। इस तरह के क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं देखता हूं कि जब मैंने एक्स की पावर, इधर देखिए पहले 0.1 बार था, जब मैं इसको एक्सपांशन करके सॉल्व करके लाता था तो क्या आंसर आता था, 1/9। ये क्लास 9th में सिखा चुका हूं मैं। आप मेरे क्लास 9th का वीडियो देखोगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज, है ना। ऐसे ही मैंने शॉर्टकट बताया था कि जब x इज इक्वल टू 0.11 का बार हो जाए तो मैं क्या करता था, यहाँ 1 में 99 लगा देता था। ऐसे ही मैंने बताया था कि x इज इक्वल टू 0.1 बार हो जाए, है ना, तो यहाँ आ जाता 1/9। कुल मिला के जितने पर बार लगा है उतने 9 नीचे आ जाते थे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसी केस में मैंने आपको बताया था कि सपोज ऐसा आ जाए सर, अगर कि 2.1 बार आ जाए तो फिर क्या करोगे, है ना। 2.1 बार आ जाए तो फिर क्या करोगे, मतलब ये है कि दशमलव के पहले कोई अंक आ जाए तो उसको कैसे डील करोगे। तो उससे मैंने आपको डील करना बताया था कि इस पॉइंट को मानिए प्लस, इस पॉइंट को मानिए क्या, प्लस, एज अ प्लस कंसिडर करो। और 2 प्लस, अब बचा कौन, 1 बार, तो 1 बार के नीचे तो 9 आता ही है, अपने क्लियर है। ध्यान से देखिएगा फिर से, जब ऐसा क्वेश्चन ना आए तो इस 2 को तो ठीक, यहाँ जो भी डिजिट हो, 2 3 4 5 6 7 8 जो भी डिजिट हो, और इस उसके बाद पॉइंट को मानिए प्लस, और जो 1 बार है उसको तो 1/9 में सिखा ही चुका हूं ऊपर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो माय डियर सुन, ये जो क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम इसी कैटेगरी का है, इस कैटेगरी का क्वेश्चन है वो। कैसे करेंगे, देखिए दशमलव के पहले कितना है, 43। तो इस क्वेश्चन को डील करने का तरीका है 43 प्लस ऊपर कितना है, कितने पे बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने डिजिट पर बार था, 9 पे, है ना। तो नीचे कितने 9 आ जाएंगे, कितने 9 आ जाएंगे, 9 × 9 आ जाएगा। इंपोर्टेंट समझ में आया, ये कंसेप्ट आपको यहाँ बहुत काम आएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, जितने डिजिट पर बार था उतने 9 नीचे लगा दिए और उसको +40। अब ये सोल्व करना आसान हो जाएगा। यहाँ क्या करोगे आप, 9 टाइम्स जो 9 है वो एलसीएम ले लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ जाएगा आपका एलसीएम। और एलसीएम लेके थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर करना पड़ेगा, लेकिन 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। 43 का 9 टाइम्स 9 में इंटू करेंगे, है ना, और प्लस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी डियर स्टूडेंट्स, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, वो आएगी 4312345646। ठीक है, ये आफ्टर कैलकुलेशन लिखा है, नहीं तो आप ये मत सोचिएगा कि सर ने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। कैलकुलेशन मतलब इसका इसमें प्रोडक्ट, फिर इसमें एडिशन होगा और नीचे यही वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहाँ जो भी आए या यहाँ पे छोड़ दो तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहीं ना कहीं डेसिमल एक्सपेंशन ये आपका आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जो आपका
एक्सरसाइज 1.4 था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, नेक्स्ट क्लास में अपन जो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 1.5 के साथ। ओके, थैंक यू।